जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी ग्रामर से संबंधित, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हिंदी व्याकरण की ऐसी प्रश्न हम लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, ऐसे प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और देखिए, आइए अपना आज का पहला प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रजभाषा है। तो देखिए, ब्रजभाषा क्या है? तो पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या फिर पूर्वी हिंदी है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। क्या है? ब्रजभाषा हमारी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिम में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पश्चिम में बोली जाती है ब्रजभाषा। ये हमारी जैसे कि मथुरा में बोली जाती है, इधर अलीगढ़ में बोली जाती है, इधर बुलंदशहर में बोली जाती है। इधर से हमारा सारा एरिया जितना भी हमारा पश्चिम का, वो हमारी पश्चिमी हिंदी होती है ब्रजभाषा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं कि मगही किस भाषा की बोली है। तो देखिए, मगही किस भाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की है, या फिर पूर्वी हिंदी की है, या बिहारी हिंदी है, या फिर राजस्थानी हिंदी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, मगही बिहारी हिंदी है। क्या ही? बिहारी बोली है। कहाँ की है? बिहार की बोली है, बिहारी बोली है। कौन सी? मगही बिहार की बोली है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिहारी। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरा प्रश्न का है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी से, सौरसैनी से, ब्राचड़ से, अर्धमागधी से। तो यहाँ पर राइट आंसर की करेंगे। तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होएगा वो हो जाएगा सौरसैनी। क्या हो जाएगा? सौरसैनी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सौरसैनी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से? तो सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न की बात करेंगे। चौथा हमारा प्रश्न हो जाएगा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो देखिए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, या फिर 1952 ईस्वी में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1956 में। कब की गई थी? 1956 ईस्वी में की गई थी। किसकी? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 में की गई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए, 5 नंबर हम प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो देखिए, हिंदी को राजभाषा कब बनाएगा? 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो देखिए, यहाँ पर 5वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को, यानी 14 सितंबर 1949 को हमारा क्या हुआ था? हिंदी राजभाषा बनाई गई थी। और देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। तो देखिए, हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का जो 5वें प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि, आदि का मतलब होता है, क्या होता है? आदि का मतलब होता है पूर्व। क्या नहीं, आदि का मतलब क्या होता है? पूर्व होता है। क्या होता है? आदि का मतलब क्या होता है? पूर्व होता है। आदि का मतलब क्या होता है? पूर्व ही होता है। तो देखिए, प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है, या फिर संस्कृत है। तो देखिए, हिंदी की जननी क्या है? क्या है हिंदी की जननी? ऑप्शन हमारा 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, संस्कृत। क्या है? संस्कृत है। इसकी क्या है? आदि जननी क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब हिंदी दिवस हम पहले प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं कि हिंदी
कब राजभाषा बनी थी? तो हिंदी राजभाषा बनी थी हमारी 14 सितंबर को। तो देखिए यहाँ पर 14 सितंबर है, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर या फिर 11 जून। तो 7 नंबर का हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी राजभाषा बनी थी। तो उसी दिन से हम हिंदी दिवस की शुरुआत कर दी, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 14 सितंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो देखिए किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ये? तो तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या फिर राजभाषा। तो 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कि काव्य भाषा। ब्रजभाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो देखिए भारतवर्ष में हिंदी को आप राजभाषा के रूप में, विभाषा, तकनीकी भाषा या फिर राष्ट्रभाषा किसके रूप में रखेंगे? तो 9 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजभाषा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा के रूप में, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 हमारा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या भारोपीय। तो यहाँ पर 10 नंबर का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? भारोपीय। क्या हो जाएगा? भारोपीय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। हिंदी किस भाषा का परिवार? तो भारोपीय का परिवार है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर यानी 11 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक संस्कृत बोली जाती है, तमिल, उर्दू या फिर हिंदी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, 11 नंबर का क्या बोली जाती है? सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है भारत में सबसे अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था तो लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से या फिर अपभ्रंश से। तो देखिए हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था, हिंदी भाषा का 12 नंबर का जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। किससे हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। किससे हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। अपभ्रंश से हुआ था। किससे हुआ था? अपभ्रंश से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 है हमारा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? बांगरू, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा 13 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तेलुगु। तेलुगु क्या है? तमिल भाषा है। क्या है? तेलुगु क्या है? तमिल भाषा है, वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी भी आती है, बांगरू आती है, कन्नौजी भी आती है, लेकिन तेलुगु क्या होती है? तमिल भाषा है। कहाँ की? तमिलनाडु की भाषा है, तमिल भाषा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 14 नंबर प्रश्न हमारा है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो वो है तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा। तो देखिए यहाँ पर 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? काव्य भाषा। देखिए ये प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है, पहले भी एक बार आ चुका है। काव्य भाषा की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? तो वो है काव्य भाषा में। पहले भी एक प्रश्न ये डिस्कस हम कर चुके हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न ये है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राष्ट्रभाषा के रूप में, विभाषा, तकनीकी भाषा या फिर राजभाषा। तो देखिए 15 का जो राइट आंसर होएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, राजभाषा। देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, राजभाषा। तो दोस्तों ये रहे हमारे 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप सभी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए समझ आया होगा और सभी प्रश्न समझ आए होंगे। तो दोस्तों जो भी प्रश्न आप सभी के लिए समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर जरूर लिखना। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।